यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर देशवासियों को भाई दूज की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि पावन पर्व भाई दूज की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाई की प्रगति और लंबी आयु के लिए बहनों की कामना अमृत के साथ समान है। प्रेम और समर्पण का यह पवित्र पर्व भाई बहन के मधुर संबंधों को प्रदान करता है। आप सभी के जीवन में मधुरता रहे और यही मंगल कामना है। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेशवासियों को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है, जहां उन्होंने बता दें कि सभी की मंगल कामना की। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को भाई दूज पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के हादौद गांव स्थित रमेश्वर केंद्र गौशाला में पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति के साथ गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के दौरान गौ माता की परिक्रमा की और प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पर्व हमारी संस्कृति, आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। गौ माता हमारी जीवनदायी होती है और उनका संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और गौ सेवक मौजूद रहे। पूजा स्थल पर भजन, कीर्तन और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। सीएम मोहन यादव ने बता दें कि गोवर्धन पर्व पर पूजा अर्चना करी और इसके साथ ही गौशाला में इसका आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति है और इसके साथ ही उन्होंने संरक्षण का भी संदेश दिया। जिनमें श्रद्धा के साथ और मंत्री तुलसी भैया जोरदार, इनके बिना 56 भोग पूरा नहीं हो जाए। कितना पकवान बना दो, लेकिन और ये इधर शंकर भगवान, ये भी जोरदार संयोग है। जोरदार अभिनंदन करो भोलेनाथ भी। कई कई स्वरूप में हमारे भोलेनाथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय सांसद कविता बहन जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मधु भैया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी तो बोल ही दिया। इस अवसर पर हरि भैया से लगा करके दोनों जिलाध्यक्ष सोनकर जी, चिंटू जी, हमारे पीछे यहाँ से सारे जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अतिथि और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और आपको दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके। जिनके नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर भी सांस्कृतिक धारा को बहाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी मां से हमारा जन्म, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से। लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक मां परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती। उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है कि गो अभयारण्य बनाएंगे। गो अभयारण्य नहीं हो सकता है, टाइगर अभयारण्य हो सकता है, लेकिन गौ माता तो मनुष्य पे एक तरह से मां के रूप में स्थापित है। गौ माता तो अकेली जंगल में छोड़ दो तो वो प्राण छोड़ देगी, वो जंगल में अकेली नहीं रह सकती। ये परमात्मा की लीला है। ऐसे में आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस काल को जीवंत करने का प्रयास किया। हमारे तो अतीत के काल से भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सारे ऋषि मुनि हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं जहां गोवंश नहीं हो, कोई घर ऐसा नहीं जहां गोपाल नहीं हो। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। ये जो आनंद है और ये गोवर्धन, गो संवर्धन
ये जो उत्सव है सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसे में आज के दौर में ये बात सही है कि जमीन छोटी पड़ती जा रही है, उससे बढ़कर के हमारे पास सिंचाई के साधन बढ़ गए, ट्रैक्टर और बाकी व्यवस्था हो गई, तो घर घर ये अपने जो गोवंश के आधार पर जो खेती बाड़ी होती थी थोड़ा फर्क आ गया। फर्क तो ऐसा भी आ गया कि घर की पहली गाय की रोटी अब निकलती कि नहीं निकलती पता नहीं चलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के अंदर पहली रोटी निकाल करके अगर गौ माता को नहीं दो और आखिरी काल भैरव के अपने प्रतिरूप हमारे अपने स्वान को नहीं दो तब तक बात नहीं बनती। सबके लिए जियो और जीने दो की जो भावना अपनी सनातन संस्कृति की है कि जितने भी जीव चराचर जगत में है सबकी चिंता करना और इनके साथ त्योहार भी बना दिए। ये त्योहार भी अलग नहीं, हमको मालूम है जब भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर, कोई चांदी का मुकुट लगा के इतराएगा, कोई सोने का मुकुट लगा के इतराएगा। गोपाल कृष्ण का जब तक मोर मुकुट नहीं आ जाए उनको आनंद ही नहीं आता। ये हमारे गांव की संस्कृति जीवन भर उनने सबको सिखाया है। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा, गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहां से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला और यहां तो गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहां परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गोमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं। आज बोलने की थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये मैं फिर अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे, और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने आप बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए बाहर छोड़ दिया। गौमाता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहां हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो, इतना गौमाता का सुंदर मधुर दूध था, मजा आ गया। और अभी तो आपने महाराज जी ने कहा कि मलाई और रबड़ी और अभी भाई साहब ने रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है भाषण बंद करो पहले खाना चालू करो। इतना सुन के आनंद आ रहा है। क्या पहलवानों के सामने की कुश्ती छुड़वाने का मौका आया। ये जो पहलवानों के माध्यम से सच में हमारे यहाँ यही तो पौष्टिकता थी, कुपोषण का सवाल ही नहीं।
जिसके घर में गौ माता, उसके बच्चे बच्चे सहित पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। ये अपने आप परमात्मा की लीला है। काय के लिए संडे हो या मंडे फालतू की बात, काय के खाओ अंडे जबरदस्ती, जो अंडे डंडे उनको खिलाते रहो, अपना तो गो गाय का दूध पियो और मजे लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो हमारे पोषक तत्व है, गौ माता का गो दूध है। में से मंच में से कैलाश जी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, तुलसी भैया, हम सब, आप भी सब, अपने बताने की जरूरत नहीं, जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है और अपने जीवन में ऐसे कई सारी चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी, जिसने वो गोवर्धन क्या, शर्मा बहन बेटी पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपने इस अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहाँ से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया पहाड़ बनाया, और पहाड़ के ऊपर गोवर्धन नाथ जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अभी अपने से बात ही करेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर दिया, ऐसा लगता है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर महापौर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। पुष्यमित्र भार्गव जी, आपने कहा कि शुरू में ऐसा लगता था कि पैसा तो रोज जाता है, लेकिन गौ माता ठीक से खड़ी नहीं होती थी। उनकी कोई बीमारी हो, कोई झंझट हो, तो गाय को पता नहीं कितने प्रकार से दूसरे कष्ट आते थे। लेकिन आज बदलते दौर में सारे वर्गीकृत रूप से गौ माता को रख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग रहने वाले हैं, जो बीमार है वो अलग रहने वाली है। कई बार कोई गाय की आंखें नहीं रहती, आवाज से आती। मैं कल एक गौशाला में गया था, वहां उनने गौशाला में गौ माता के लिए, जो जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज से ऐसी दौड़ के आती गौ माता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनके कष्ट है, तो यहाँ भी आईसीयू बनाया, हॉस्पिटल का स्वरूप बनाया, और माता के लिए आपने कहा बेड वेड भी बेड सोल हो जाते हैं। गाय माता बैठी बैठी रहे, नीचे कोई कीड़े लग जाए, घाव हो जाए, ये संवेदना जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला में सुनकर भी कितना अच्छा लगता। जोरदार अभिनंदन करो ये पवित्र भाव के लिए। इसी भाव से गौशाला चलती। और भाई साहब ने सही कहा कि सरकार जो देगी देगी, लेकिन सरकार के अलावा समाज का सहकार चाहिए। हमारा तो समाज ही सारी व्यवस्था करता है, तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा, धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौ माता तो आप ले जाओ, जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। दूध तो खाओ पियो मजे करो, लेकिन अगर रखने की दिक्कत है तो सरकार के माध्यम से लेने को तैयार है। आज इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो थोड़ा सा गोवर्धन का आनंद है, और गोवर्धन के आनंद में अखाड़े वालों के साथ जो ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा मिट्टी का, लेकिन गद्दे की कुश्ती भी होती है, इसका भी मजा है। गद्दे के अंदर उस गद्दे के नियम के आधार पर आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पहलवानों से आगे गद्दे दिलवा देंगे, ध्यान रखना इनकी गद्दे की कुश्ती भी होगी। कलेक्टर नोट कर लेना, ये हमारे बच्चों के लिए। आप सब भी खूब आनंद से कृष्ण बनो, बलराम बनो, बलदाऊ बनो, खूब आनंद लो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पवित्र भाव से सज्जित कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूं यहां के गौशाला प्रभारी। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया। 2029 में लड़ना चाहती हूं लोकसभा चुनाव, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मेरा दिल झांसी में है, उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया। जहां पार्टी चाहेगी तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जहां उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, जहां पार्टी बोलेगी वहीं से वो चुनाव लड़ेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां उमा भारती का बड़ा बयान, पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और जहां से पार्टी बोलेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं और जहां से पार्टी बोलेगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी। 2029 में लड़ना चाहती हैं लोकसभा चुनाव और मेरा दिल झांसी में है, और उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि 2029 में वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्होंने अपने बयान में कहा कि जहां से पार्टी बोलेगी वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगी। और फिर इसके बाद में मैंने पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी। अब की बार 2 बार तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले कि नहीं लड़ूंगी। अब तो मैं लगभग 2.5 साल हो जाएंगे चुनाव को। पहले कहा था कि कहीं से भी लड़ूंगी, अब आप झांसी के। हाँ, मैं अभी झांसी में जब पहुंची ना तो मुझे लगा नहीं, अपना दिल तो यही है। खबर बुरहानपुर से है, जहां ग्राम खड़कौर स्थित गायत्री परिवार के धाम गौशाला में इस बार गोवर्धन पूजा का आयोजन बड़े ही धार्मिक उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। कार्यक्रम में बता दें कि खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक मंजू दादू और कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी देवेंद्र और समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पूजा के अवसर पर कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवित प्रतीक है। गोवर्धन पूजा हमें भारतीय मूल्यों और प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशील की याद दिलाती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सरकारी गौ संवर्धन और संरक्षण के प्रति संकल्पित है। गौशालाओं के लिए अनुदान में वृद्धि इसका परिणाम है और पूजा के अंत में उपस्थित श्रद्धालुओं ने देश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मौके पर भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि बुरहानपुर में हुई गोवर्धन पूजा, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गौशाला में उत्साह देखने को मिला सभी में। और इसके साथ ही देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना और कामना की गई, जहां गौ संरक्षण का भी संदेश दिया गया। और इसके साथ ही गौलोक धाम गौशाला में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला, जहां सभी ने गोवर्धन पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, देश की सुख समृद्धि की कामना की। दिवाली के मौके पर जहां लोग अपने घरों की सफाई में जुटे हैं, वहीं हरपालपुर नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र सिंह पर बीजेपी के नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय ने गंभीर आरोप लगाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें नगर परिषद के कर्मचारी बीजेपी नेता के घर में कचरा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जो काफी सवाल खड़े कर रहा है। सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी नेता के घर बता दें कि कचरा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो वायरल होने के बाद बता दें कि हड़कंप मच गया है। दिवाली पर प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर में जांच की अब मांग को तेज कर दिया गया है। और इसके साथ ही आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कचरा फेंका जा रहा है और नगर में जांच की मांग को अब तेज कर दिया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएमओ पे गंभीर आरोप लगाते हुए दिवाली के मौके पर जहां लोग अपने घरों की सफाई में जुटे हैं, तो वहीं हरपालपुर नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र सिंह पर बीजेपी के नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय ने गंभीर आरोप लगाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें नगर परिषद के कर्मचारी बीजेपी नेता के घर के बाहर कचरा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजयपुर क्षेत्र में बता दें कि रेत माफियाओं ने प्रशासन को 8 किलोमीटर तक दौड़ाया। अवैध रेत परिवहन रोकने निकले एसडीएम अभिषेक मिश्रा और पुलिस दल पर माफियाओं ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि माफिया ट्रॉलियों सहित फरार हो गए और प्रशासन पर लाठी डंडों से हमला भी किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस टीम को मौके से पीछे हटाना पड़ा और घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया, जिससे सभी भय के माहौल में हैं। विजयपुर में बता दें कि रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिला। 8 किलोमीटर तक प्रशासन को दौड़ाया। एसडीएम पर माफियाओं का हमला देखने को मिला है। लाठी डंडों से पुलिस पर वार किया गया। इसके साथ ही माफिया बता दें कि मौके से फरार होते हुए नजर आए हैं, जहां प्रशासन पीछे हटता हुआ नजर आया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। 8 किलोमीटर तक प्रशासन को अपने पीछे दौड़ाते हुए नजर आए हैं। लाठी डंडों से पुलिस पे वार किया गया और इसके साथ ही मौके से फरार होते हुए नजर आए हैं।
खबर निवाड़ी से है, जहां पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी दिवाली मनाने अपने घर पहुंचे थे कि पुलिस ने उन्हें धर दबोच लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है और घटना का खुलासा करते हुए एसडीओपी निवाड़ी ने बताया कि यह मामला 1 सितंबर 2025 की रात करीब 11:15 बजे का है, जब तिगेला रोड स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी का प्रयास किया था। आरोपियों ने एटीएम गार्ड पे हमला कर उसे घायल कर दिया था और मशीन तोड़ने की कोशिश की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए निवाड़ी एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बता दें कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में दोनों ने अपराध अपना कबूल कर लिया है। निवाड़ी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एचडीएफसी बैंक में बता दें कि उन्होंने ताला तोड़कर और चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी और इसके साथ ही बता दें कि बाहर खड़े गार्ड को भी उन्होंने घायल किया और उसके साथ मारपीट की। जहां पुलिस ने बता दें कि एटीएम में चोरी की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा है। दोनों आरोपी दिवाली मनाने अपने घर पहुंचे थे कि पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक बरामद कर ली है। घटना का खुलासा करते हुए बताया गया है कि यह मामला 1 सितंबर 2025 की रात का है, जब ये फिराक में थे। जब बता दें कि रोड स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम में 2 आरोपियों ने बाहर खड़े हुए गार्ड को बता दें कि मारा और उसके घायल किया और आरोपियों ने एटीएम गार्ड पे हमला कर उसे घायल कर दिया और मशीन तोड़ने की कोशिश भी की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए निवाड़ी एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में दोनों ने अपने अपराध को कबूला है। कि परमानंद उर्फ मझले का क्राइम रिकॉर्ड अच्छा खासा है। संपत्ति संबंधी अपराध पहले भी उसने किए हैं। ठीक है, सिया खास पृथ्वीपुर का रहने वाला है। इसी से जब हमने लगातार फर्दर आगे पूछताछ की, तब हमको दूसरे आरोपी का पता चला, मनोज रैकवार। ये भी ग्राम सिया खास, थाना पृथ्वीपुर का रहने वाला है। इन दोनों ने एक मत एक राय होकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अभी आज की वर्तमान स्थिति में कुछ रिकवरीज बाकी हैं, तो हम इनको न्यायालय में पेश करके रिमांड लेके कुछ और रिकवरीज करेंगे, क्योंकि अभी वो डिस्प्ले यूनिट हमारे पास नहीं है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में है। यही दोनों मुख्य आरोपी थे, इन्हीं दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।